ओम नमः शिवाय। शुभ संध्या भक्तों, मैं मीनू। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने सोचा है कि बस 2 मिनट देखकर आगे बढ़ जाएंगे, तो पहले ही बता दूं कि महादेव की कथाएं ऐसी होती हैं कि एक बार सुनना शुरू करो फिर अंत तक सुनने का मन करता है। तो इस सुंदर शाम के कुछ पल भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में समर्पित कीजिए। मन को शांत कीजिए, महादेव को याद कीजिए और श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा का आनंद लीजिए। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना देवी अत्यंत धर्मपरायण थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी, लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी कि वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो पूरे संसार का कल्याण करे। उन्होंने ऐसी पुत्री को पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने वरदान दिया कि वे स्वयं उनके घर पुत्री के रूप में पैदा होंगे। समय आने पर एक तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम पार्वती रखा गया। जन्म के समय देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ऋषियों ने कहा कि यह बालिका भविष्य में शिव के अर्धांगिनी बनेगी। बचपन से ही पार्वती का मन भक्ति में लगता था। वे प्रतिदिन भगवान शिव का ध्यान करती, फूल अर्पित करती और उनके नाम का जप करती। माता मैना उन्हें रानी की तरह पालना चाहती थी, लेकिन पार्वती का मन वैभव में नहीं बल्कि भगवान शिव की भक्ति में रमता था। एक दिन देव ऋषि नारद हिमवान के महल आए। उन्होंने पार्वती का हाथ देखकर कहा, हे देवी पार्वती, भगवान शिव ही आपके लिए योग्य वर हैं। यदि आप सच्चे मन से उनकी आराधना और कठोर तपस्या करेंगी तो महादेव अवश्य प्रसन्न होकर आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। ये सुनकर माता पार्वती कहती हैं कि हे दैव ऋषि, मैं आज से संकल्प लेती हूँ कि भगवान शिव के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं मानूंगी, चाहे कितनी भी कठोर तपस्या करनी पड़े। मैं अपने संकल्प से कभी पीछे नहीं हटूंगी। यह सुनकर माता पार्वती के पिता हिमवान प्रसन्न हुए, पर माता नैना चिंतित हो गई। उन्होंने सोचा कि भगवान शिव तो तपस्वी हैं, भस्म धारण करते हैं और कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। क्या उनकी पुत्री वहां सुखी रह पाएगी? उधर माता पार्वती उसी दिन भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार करने लगी। उस दिन से उनकी भक्ति और भी गहरी हो गई। इसी बीच भगवान की एक गुफा में समाधि में लीन थे। संसार की किसी वस्तु से उनका मन नहीं डोलता था। देवताओं ने भी सोचा कि यदि शिव और पार्वती का विवाह होगा तो संसार का महान कल्याण होगा। उधर माता पार्वती ने राजमहल के सुख सुविधाओं को त्याग कर भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वह प्रातःकाल स्नान करके शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और पुष्प चढ़ाती, फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करती। समय बीतने के साथ उनकी तपस्या और भी कठिन होती गई। पहले वे फल खाकर रहती थी, फिर उन्होंने केवल पत्तों का सेवन किया। अंत में उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया। इसी कारण उन्हें अपर्णा भी कहा गया, अर्थात जिसने पत्तों तक का त्याग कर दिया। माता पार्वती की तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो गए। ऋषि और मुनि उनकी अटल श्रद्धा की प्रशंसा करने लगे। इंद्रदेव ने भी उनकी तपस्या को देखा और भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती माता की भक्ति स्वीकार करें। भगवान शिव जानते थे कि पार्वती की भक्ति सच्ची है, फिर भी उन्होंने उनकी निष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन भगवान शिव एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके पार्वती के सामने पहुँचे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, हे देवी, इतनी कठोर तपस्या किसके लिए कर रही हो? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, शिव तो भस्म धारण करते हैं, गले में सर्प रखते हैं, शमशान में रहते हैं, ऐसे तपस्वी को पति क्यों बनाना चाहती हो? यह सुनकर पार्वती ने शांत स्वर में कहा, आप भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। वे करुणामय, दयालु, जगत पालन करता और भक्तों के रक्षक हैं। मैं उनसे बढ़कर किसी को नहीं मानती।
पार्वती की श्रद्धा देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी क्षण उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या, धैर्य और अटूट विश्वास ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और पूरे ब्रह्मांड में आनंद छा गया। भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने के बाद पूरे देवलोक में आनंद की लहर दौड़ गई। सभी देवताओं ने पर्वतराज हिमवान को विवाह का शुभ संदेश दिया। महल को फूलों, दीपों और रंग सजावट से सुसज्जित किया गया। उधर भगवान शिव ने अपने गणों, नंदी, भूत प्रेत, योगियों और ऋषियों के साथ विवाह की तैयारी की। उनकी बारात अत्यंत अनोखी थी। किसी ने भस्म लगाई थी, किसी के गले में सर्प थे, कोई डमरू बजा रहा था तो कोई नृत्य कर रहा था। स्वयं भगवान शिव भस्म से विभूषित, जटाओं में पवित्र गंगा और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए नंदी पर सवार होकर चल पड़े। जब बारात पर्वतराज हिमवान के महल पहुंची तो उसे देखकर माता मैना घबरा गई। उन्होंने सोचा, मेरी सुंदर पुत्री का विवाह ऐसे तपस्वी के साथ कैसे होगा। उनके मन में चिंता उत्पन्न हुई। तभी देवताओं ने माता मैना को समझाया कि भगवान शिव साधारण तपस्वी नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के कल्याणकर्ता महादेव हैं। वे रूप और वैभव से नहीं बल्कि ज्ञान, करुणा और धर्म से महान है। माता मैना का भय दूर हो गया और उन्होंने प्रसन्न मन से विवाह के लिए सहमति दे दी। शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रों के बीच भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर संगीत गाया और अप्सराओं ने आनंदपूर्वक नृत्य किया। पूरा वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। विवाह के बाद भगवान शिव माता पार्वती को कैलाश ले गए। वहां से दोनों ने संसार के प्रेम, त्याग, धर्म, करुणा और आदर्श गृहस्थ जीवन का संदेश दिया। प्यारे भक्तों, इस कथा का संदेश है, सच्चा प्रेम बाहरी रूप या धन संपत्ति पर नहीं बल्कि विश्वास, भक्ति, सम्मान और सद्गुणों पर आधारित होता है। जो व्यक्ति धैर्य और श्रद्धा से ईश्वर का स्मरण करता है, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा होती है। बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। यदि भगवान शिव और माता